हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार पुनः अपने YouTube चैनल VCC एजुकेशन पे आपको आज हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका आपको ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं। आपका 15 है, लेकिन अभी बोर्ड में मेरा टोटल अभी मेरा 15 ही अटा है, 9 ही अटा है। 15 करवाएंगे, पहले मेरा 9 है, उसके बाद अगला हम 6 लिखेंगे। तो आज आपको ये जो हम असाइनमेंट दिए हैं उसमें से देखिएगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में आपका टोटल जो है आपका यहाँ पे 9 लिखे हैं और 1 by 1 आपका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड में आपको 50% क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव कर दिया है। इसलिए आपको सबसे पहले हम 1 by 1 करवाएंगे और आप लोग असाइनमेंट जो हम ऐसा वाला दिए हैं वो आप लोग निकाल लीजिएगा और उसको से आप लोग देख करके बनाइएगा। जहां पे कोई त्रुटि हो हमें कमेंट में जवाब दीजिए कि हाँ सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है। आपका इसी से हम लिखे हैं जो आपका दिया गया है। जिन बच्चों के पास ये ऑब्जेक्टिव नहीं मिला है वो जाकर के PDF से डाउनलोड भी कर सकते हैं लिंक के द्वारा, ठीक है। तो आइए हम आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आपका पहला सवाल क्या है। पहला सवाल मेरा कह रहा है, क्या कह रहा है कि देखिएगा, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कह रहा है 2:3 है, तो कह रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे कह रहा है दो वृत्त है, एक वृत्त यह हो गया और एक वृत्त और है, ठीक है। कह रहा है इनके त्रिज्या का अनुपात, यानी पहला हो गया, पहला त्रिज्या का अनुपात हो गया 2 और दूसरा त्रिज्या का अनुपात मेरा हो गया कह रहा है 3। तो बोलिए क्षेत्रफल आपका होता है पाई r1 के स्क्वायर और पाई r2 के स्क्वायर। तो बोलिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 का मान दिया गया है 2 और r2 का मान दिया गया 3, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी हो जाएगा 4 कितना 9, यानी आपका यहाँ पे आ जाएगा 4:9, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा, बी। यानी दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:9। कैसे, तो आपका क्षेत्रफल जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, जहां r1 बराबर हो गया पहला त्रिज्या और r2 का मतलब हो गया दूसरा त्रिज्या। चलिए, तो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अगला सवाल कह रहा है, जो ध्यान दीजिए, दूसरा सवाल में कह रहा है कि दो वृत्त की परिधि 2:3 है, तो कह रहा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहला चीज, जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का भी अनुपात होता है। अगर कह दिया कि दो परिधि का अनुपात 5:4 है तो आंसर 5:4 ही होगा। कह देता कि अगर दो परिधि का अनुपात 8:9 है या पाई अनुपात 2 है तो उतना ही होगा। जैसे कैसे, तो देखिए वृत्त के परिधि बराबर होता है 2 पाई r, यहाँ पे हो गया 2 पाई r, दो परिधियां, तो r1 हो गया, ये r2, यानी 2/3, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी r1/r2 बराबर 2/3, यानी 2:3। यानी जितना परिधि का अनुपात होता है उतने ही त्रिज्या का भी अनुपात होता है, इसलिए इसका भी आंसर आपका हो जाएगा बी। यानी दो वृत्तों की परिधियां 2:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 2:3 ही हो जाएगा, ठीक है। अगला आइए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी और भीतरी परिधि क्रमशः 68 मीटर और 24 मीटर है, तो उसके पथ की चौड़ाई क्या होगी। देखिएगा यहाँ सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ऐसा बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आपका ऐसा बनाया गया है, यहाँ पे ऐसा दौड़ने वाला है, इसमें दौड़ा जा रहा है, ये आपका हो गया भीतरी और ये आपका हो गया बाहरी, ऊपर वाले की। तो कह रहा है इनकी परिधि पहला बड़का का 68 है, यानी इसका जो है 68 है और इसका जो कह रहा है 24 है। तो कह रहा है कि बताइए कि पथ की चौड़ाई यहाँ से यहाँ कितना है, यही निकालना है, ठीक है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी और भीतरी परिधि जो है क्रमशः 68 मीटर है और कितना है, 24 मीटर है।
तो कह रहा है उसके पथ की चौड़ाई कितनी होगी। यानी आपका ये आपका ऊपर ऐसा दौड़ का मैदान बनाया गया है, तो ये आपका परिधि इसका 24 है, इसका कितना है 68 है। तो कह रहा है उनके त्रिज्या पथ की चौड़ाई, यानी पथ की चौड़ाई का मतलब हमको ये निकालना है। तो बताओ ये बड़ा वृत्त हो गया, ये छोटा वृत्त हो गया, तो दोनों का अगर हम माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला बड़ा कर दिया है 2 पाई r बराबर हो गया 68, ठीक है। हम अगर काट देते हैं तो मेरा आ गया 2 तिया 6 2 चौ 8, यानी r बराबर आ गया 24 पाई, ठीक है। छोटा वाला का ये तो 2 पाई r बराबर कितना हो गया, 2 पाई r बराबर हो गया 24, ठीक है। तो आपका ये काट दिए तो आपका आ गया r बराबर कितना 12 पाई, ठीक है। अब आइए पथ की चौड़ाई निकालना है। तो पथ की चौड़ाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे, r माइनस r, यानी आपका जो हो जाएगा 24 पाई माइनस 12 पाई। तब बताओ बच्चों कि 24 पाई में से अगर 12 पाई घट जाएगा तो बच जाएगा मेरा कितना 12 पाई बचेगा। तो जब 12 पाई बच जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, देखिएगा 12 गुना सॉरी यहाँ पे 34 पाई है ना, कितना है 34 पाई, सॉरी 34 पाई में से 12 पाई घट जाएगा तो मेरा आ जाएगा 22 पाई, 22 बटे पाई, ठीक है। आप पाई पाई कैल्सियम लीजिए, पाई हो जाएगा 34 में से 12 गया, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1, यानी 22 पाई। तो बताओ 22, अब पाई का मान होता है 22 बटा 7, तो 22 से 22 कट जाएगा क्योंकि 3 को में ऊपर चल जाता है, जाता है नीचे, आपका आ जाएगा 7 मीटर। यानी पथ की चौड़ाई जो था के मीटर था 7 मीटर था, यानी ऑप्शन नंबर हो गया डी। कैसे कैसे बनाए फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा था कि एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी और भीतरी परिधियां क्रमशः कह रहा था कि 68 मीटर है और 24 मीटर है, तो उसके पथ की चौड़ाई क्या होगी। हमने बड़ा वाला का पहले लिख दिए, तो r बराबर आ गया 34 बटे पाई, और छोटा वाला के निकाले तो आ गया मेरा कितना 12 बटे पाई। अब हम चौड़ाई निकालना है तो बड़का में से हम छोटका को क्या किए घटा दिए, यानी यहाँ पे बड़ा था यहाँ छोटा था तो घटा दिए, तो आ गया कितना 7 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। और बच्चे आप लोग जो भी वीडियो को देखें थोड़ा क्वालिटी बढ़ा कर देखें तो जब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिएगा तो अगला सवाल जो कह रहा है, इसमें सवाल कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। यदि एक वृत्त की परिधि को कितना कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं कि पहला अगर परिधि होगा अगर 2 होगा, अगर मान लिया जाए इसका त्रिज्या, यानी इसको परिधि में ही से करके निकाल देंगे, आप मान लिया 1 हो गया, तो इसका परिधि जब हम निकालेंगे तो आपका वृत्त के परिधि बराबर होता है 2 पाई r, और r इक्वल टू हमने रखा 2, यानी 4 पाई हो गया। परिधि इक्वल टू आपका होता है 2 पाई r, तो 2 कहां से लाए पहला, ये पहला। अब कम कर दिए कितना 50% कम किए, तो कम किए मतलब हो गया 1। जैसे अगर मान लिया कोई जरूरी नहीं कि 2 ही रख सकते हैं, आप 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, आप पे डिपेंड है कि आप क्या रखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमने परिधि मान लिया त्रिज्या को 2 माना तो परिधि आ गया 4 पाई। जब 50% यहाँ पे कह रहा है कम कर दिया गया, तो कम कर दिया तो 1 हो जाएगा, 2 के मैंने 50, आप कितना हो जाएगा तो 2 पाई, और यहाँ पे कितना कह रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 पाई r, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r, तो 2 पाई r यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी तो क्या कह रहा था इसमें, ओ सॉरी क्षेत्रफल है, सॉरी क्षेत्रफल को, परिधि को नहीं क्षेत्रफल को, सॉरी गड़बड़ यहाँ पे हो गया, क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा हुआ था, परिधि को 50% कम किया गया। तो देखिए मान लेते हैं परिधि पहले था मान लिया जाए कि 2, ठीक है। तो परिधि जो आप निकालते हैं 2 पाई r, यानी 2 पाई r, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी पाई r बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे पहले 2 था, अब कर दिया 1, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा पाई r स्क्वायर, यानी पाई गुने 2, यानी हो जाएगा 4 पाई, और दूसर का क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर,
तो पाई ए गुना ए यानी आ जाएगा पाई, 1 पाई स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 1 सिर्फ रह जाएगा 1 पाई। अब बोलो कम ही कह रहा है, कितना कम गया, तो बोलो बच्चों कितना कमा, 3 पाई। तो आप लोग पढ़े होंगे प्रतिशत कमी बराबर, कमी बराबर हो जाएगा कमी गुना 100 अब बटे आपका पढ़े होंगे क्रयमूल्य, या आप लोग ये भी पढ़े होंगे हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटे क्रयमूल्य। तो उसी प्रकार कितना कम गया, तो ये आपका कमा 1 पाई, सॉरी 4 में से गया 3 पाई कम गया आपका, कमी गुना 100 अब बटे पूरा क्रयमूल्य कितना था 4 पाई। बोलिए 1 से कट गया 25 चौके 100 यानी आपका 75% आपका क्या हो जाएगा, कम जाएगा। यानी आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, सी। ठीक है, फिर से देखिए कह रहा था कि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया गया। पहले परिधि 2 था, अब 1 कर दिया। तो पहले जो था परिधि 2 माने 2 था, तो त्रिज्या आपका यहाँ पे 2 मान लिए, क्योंकि हम बताए थे कि परिधि और त्रिज्या का अनुपात सेम होता है। इस मैथ में अभी आइए कि परिधि 2:3 है, तो हमने बताया था त्रिज्या भी 2 ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे परिधि अगर मान लेते हैं कि पहले 2 था, अब है जो कि हो गया 1, 50% कह रहा था कि क्या हो गया, कम कर दिए। जब 50% जब कम कर दिए, तो जब 50% कम करने के कारण 1 हो गया। ठीक है, तो जब हम कम कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया 1, यानी यहाँ पे पहले, क्योंकि हम यहाँ बता चुके थे कि त्रिज्या और परिधि का अनुपात एक सेम होता, तो जब त्रिज्या परिधि का अनुपात जब सेम होता है तो यहाँ पे कमी प्रतिशत बराबर हो गया कमी गुने 100 बटे क्या करेंगे, यहाँ पे आगे समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, 5 में कर रहा है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मान लेते हैं कि ये आपका एक वृत्त है, आप लोग पढ़े होंगे जीवा का परिभाषा क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीवा को कॉर्ड, CHORD। ये आपका जीवा है। हम लोग पढ़े हैं कि जब किन्हीं वृत्त पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। और ये आपका हो गया त्रिज्या। तो कह रहा है जितना त्रिज्या है उतने जीवा है, यानी ये बराबर ये बराबर ये। तो बोलो बाबू जब r बराबर कह रहा है कि ये r हो गया, ये r हो गया, ये जीवा हो गया, तो कह रहा है r बराबर जीवा। तो जब जीवा आई दोनों त्रिज्या हो गया, तो जब एक यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया और त्रिभुज के जब तीनों भुजा बराबर हो जाए तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। का है क्योंकि सब बराबर हो गया, तो जब बराबर क्योंकि जीवा हो गया आई त्रिज्या है तो इसके बराबर कह रहा है, तो इसीलिए इसका क्या डिग्री हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा बनाया गया कोण 60 डिग्री का, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यानी कह रहा है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर। देखिए कह रहा था कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर होगा 60 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 का कह रहा यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर है तो वह एक चक्कर में चलेगा, कितना चलेगा। तो हम लोग पढ़े होंगे और नहीं पढ़े तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है चक्रों की संख्या बराबर, चक्रों की संख्या बराबर दूरी बटे परिधि। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग याद रखिएगा चक्रों की संख्या। तो कह रहा है कि एक वृत्त की पहिए की त्रिज्या है तो वह एक चक्कर, यानी एक चक्कर में दूरी कितना लगाएगा। तो एक चक्कर में मान लिया जाए कि एक चक्कर में लगाएगा, तो एक चक्कर के मतलब चक्का घूमेगा। तो जब चक्का घूमेगा जैसे ये है, तो एक चक्कर जब लगाएगा तो एक मतलब कुछ यहाँ से अगर यहाँ आएगा इसका मतलब बाहर बाहर, तो बाहर बाहर को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं 2πr। यानी यहाँ पे तो एक जरूरत तो नहीं है, इतने से ही निकल जाएगा, आगे आएगा, ये फार्मूला होता है, लेकिन एक आगे जरूरत जब दूरी दिल रहेगा तब। ठीक है, तो 2 22/7 और का मान कह रहा था कि कितना 35/44 है, यानी 35/44 बाई दूनी हो गया 44, 2 से 2 कट गया 7 × 35, यानी एक चक्कर में आपका क्या मीटर जाएगा, तो आपका एक चक्कर में जाएगा 5 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए।
आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। यानी कह रहा है किसी वृत्त की पहिए की त्रिज्या इतना है, एक चक्कर, तो एक चक्कर का मतलब यही ना घूमेगा, तो जब घूमेगा मतलब कि परिधि होगा। 2 चक्कर कहता तो 2 से गुना कर देते, कहा देता 50 चक्कर तो 50 से गुना कर देते, एक चक्कर में 5 तो अगर 5 में कह देता 5 दूनी 10, लेकिन एक चक्कर का क्या इसलिए 5 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका है 6 में क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनकी परिधियों का अंतर 10 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए बच्चों, कह रहा है कि दो वृत्त है, एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया, क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, ये हो गया छोटा पाई आर स्क्वायर, तो ये दोनों के अंतर कह रहा है। अंतर को हम ऐसे लिखेंगे, अंतर कह रहा है कितना है 100, ठीक है। क्या कह रहा है कि इतना बराबर 100 है क्षेत्रफल के अंतर, और कह रहा परिधि के अंतर, तो परिधि के अंतर हो जाएगा 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर, यानी 2 पाई कॉमन लेंगे तो आर माइनस आर बराबर कितना है 10, ठीक है। जब हम काट देते हैं यानी पाई इंटू आर माइनस आर बराबर आ गया 5, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर माइनस आर बराबर 5 पाई। बोलिए, हमको पूछा है कि इसका योग बताइए, तो आप लोग पढ़े होंगे एक सूत्र, ये कैसे निकालें, ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया क्षेत्रफल और ये मेरा हो गया परिधि, क्षेत्रफल और परिधि। आप बताइए यहाँ पे हम इसको फार्मूला लगा सकते हैं, पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर बराबर 100। आप कहोगे ये कहां से लाए सर, तो आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे अब बोलो पाई आर प्लस आर, और इतना का वैल्यू आपका दिया है 5/पाई बराबर कितना हो गया 100, पाई से पाई कैंसिल हो गया और बी बचे 100 हो गया, यानी आर प्लस आर बराबर हो गया कितना 20 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आपका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आपका त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, उनकी परिधि है तो उनके योग हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर आइए 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे, सबसे पहले इनका क्षेत्रफल था, परिधि, क्षेत्रफल का अंतर 100 और परिधि का अंतर 10, यानी हमने ये निकाल लिया आर माइनस आर और 5 पाई आ गया। और आप लोग जानते होंगे पाई ये फार्मूला होता है आर माइनस आर स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन 8 का क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, मान लिया एक वृत्त है, ठीक ना, कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से यहाँ पे हो गया केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की, यहाँ पे हो गया 8 सेंटीमीटर एगो लंबी जीवा है, इसका नाम दे देते हैं ए बी, और इसका न्यूनतम दूरी कह रहा है कि 3 है, ये 3 है। अब कह रहा है 8 सेंटीमीटर है टोटल। आप लोग पढ़े होंगे कि केंद्र द्वारा जीवा पर बनाया गया इसको 2 भाग में बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। तो ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि बताइए वृत्त का व्यास क्या होगा, यानी त्रिज्या निकाल देते हैं, तो जब त्रिज्या निकाल देंगे तो व्यास हो जाएगा ये मेरा, अगर ये वाला आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। अब बताओ 3 है, ये कितना है 4, इसका नाम दे देते हैं पी, तो आपका ए निकाल देंगे तो ए वो बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो गया मेरा कर्ण, एक तरह से ये हो गया 90 डिग्री। अब बताओ कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 दिया 9 और 4 चौके 16 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा 5, यानी ये आपका 5 तो ये भी 5, का यहाँ पे भी बना, इसलिए इसका व्यास हो जाएगा 10। यहाँ पे क्या पूछा था, व्यास पूछा था, त्रिज्या पूछता तो 5, व्यास पूछा है तो व्यास के त्रिज्या के दुगना हो जाता है व्यास, 5 दूनी कितना 10। हमने क्या कहा, ये जीवा है, जीवा की लंबाई 8 था और यहाँ से दूरी कह रहा था कि 3 है, तो ये 3 हो गया, तो ये 3 ये 2 भाग में बांटता है, जीवा को 2 भाग में बांटता है, तो आपका यहाँ पे आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जो देखे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, आपको अभी हमने सूत्र बताया था, 1,00,000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास, तो अभी हमने बताया था चक्रों की संख्या बराबर, याद कीजिए अभी हम तुरंत सूत्र लिखे थे, चक्रों की संख्या बराबर दूरी बटे परिधि, है ना। अभी हमने जवाब दिया था चक्रों की संख्या बराबर, आपको हमने बताया था चक्रों की संख्या बराबर होता है दूरी बटे कोची परिधि। तो दूरी बटे परिधि कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला चक्कर करा 1,00,000, 1 पे 50 बराबर 88 किलोमीटर, और यहाँ पे आंसर पूछ रहा है मेरा कोची में सेंटीमीटर में, तो 1 किलोमीटर बराबर, आप पढ़े होंगे 1 किलोमीटर बराबर होता है 1,00,000 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर, तो बोलो 88 किलोमीटर है, देख रहा 1,00,000 से गुना कर देते हैं, और गुने परिधि बराबर 2 पाई, पाई का मान हो जाएगा 22/7, और आर दिया है, आर नहीं, आर रहने दीजिए। बोलिए 1,00,000 से 1,00,000 से कट गया, 22 चौके 88 कट गया, और आपका 2 दूनी 4 कट गया, यहाँ हो जाएगा कितना, तो आप आइए ये वाला चल जाएगा ऊपर, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 7 बटे आर, यानी यहाँ पे 1 हो गया, तो आर बराबर हो गया 14, 7 दूनी 14। आप पूछ रहा है पहिए का व्यास, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का हो जाएगा 2 गुने, यानी 2 गुने 14 यानी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 7 चल जाएगा ऊपर, काहे चल जाएगा क्योंकि बटा में 3 गो रहता है जो ऊपर चल जाता है, तो 7 दूनी 14, आर बच गया, आर गुना 1 आर हो जाएगा 14, इसका व्यास बराबर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, यानी 1,00,000 चक्कर लगाने में पहिया को कितना लगेगा आपका 28 सेंटीमीटर का चक्का है, और 88 किलोमीटर अगर ये दूरी तय करेगा तो 1,00,000 बार चक्कर लगवाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए बच्चों तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, आपका 9 तक हो गया, 10 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो लघु, आप लोग पढ़े होंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये होता है लघु का, आप लोग का फार्मूला हम लिखाए हैं, और नहीं लिखाए हैं तो लिख सकते हैं, लघु का होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिएगा अब इसमें क्या हो जाएगा, थीटा के जगह कितना हो जाएगा बोलिए 90, 9/360 गुने पाई का मान आप लोग जानते हैं, पाई को पाई रहने दीजिए क्योंकि पाई में ही आंसर हो सकता है। दे आर का मान दिया है 4, 1/2 गुने 4 गुने 4, और साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ पे रखेंगे साइन 90, आप लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। चलिए काट दीजिए, 9 चौके 36, 4 से 4, 2 दूनी कितना, सॉरी 9 चौके 36, यहाँ पे हो जाएगा 4 से 4 कट गया, यानी 4 पाई माइनस 2 दूनी कितना, आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, है ना। 9 चौके 36, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 4 पाई माइनस कितना 8, पाई का मान ले लीजिए 4 गुने 22/7 माइनस 8, 88/7 माइनस 8/1, 7 हो गया 88 माइनस 56, 8 में से 6 गया 2, और 8 में से 5 गया 3, यानी 32/7। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे हमने किए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर, यानी सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4 पाई माइनस 8, पाई का वैल्यू रखें, सोल्व करने पर 32/7। अगला ये 10 हो गया बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 32/7। अब आइए 11,
11 के कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। कितने सेंटीमीटर लंबी है? 14 सेंटीमीटर लंबी है। एक मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो आइए देखिए बताते हैं कैसे। यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कैसे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जो समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग घड़ी देखे होंगे तो घड़ी में आप लोग 12 1 से लेकर के 12 तक होता है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप लोग यहाँ से यहाँ आता है तो 5 मिनट, यानी आपका टोटल जब यहाँ से यहाँ एक राउंड करेगा तो घूम जाएगा कितना? पूरा 360 डिग्री का। तो आप बताइए 360 डिग्री का घूम जाएगा तो 360 डिग्री में आपका टोटल एक बार घूमने में 60 मिनट, यानी एक मिनट में के डिग्री का कोण बना रहा है? 6 डिग्री। हमको पूछ रहा है के मिनट, एक मिनट में, तो एक मिनट में के डिग्री का? 6 डिग्री का। अब वही त्रिज्या आपका दिया गया है 14। तो आप लोग इसको अगर निकालते हैं तो इसको निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी इसको निकाल करके अगर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 6 डिग्री आपका कोण निकला, यानी आपका हो जाएगा थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 6 बटे 360 गुने पाई का मान रख दीजिए 22/7 और आर का मान दिया गया है कितना? 14। 14 गुने 14, 6 छक्के 36, 7 दूनी 14, और काटिए 2 से 30, और काटिए 7, यहाँ हो गया 15। अब भागा दीजिए, अब कितना हो जाएगा? 22 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, भागा 15, भागा देंगे 15, 10 4 15 दूनी 30, यानी लगभग 10 आपका 25 आ जाएगा, यानी बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो एक मिनट में 14 सेंटीमीटर लंबी है तो सुई द्वारा कितना हो जाएगा? 10.25। अगला ये क्वेश्चन नंबर 12। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस तीर्थ खंड का कोण क्षेत्रफल निकालिए जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री। एकदम हल्का है, सूत्र लगाइए, फॉर्मूला पे बना दीजिए, यही सूत्र से आपका बन जाएगा। देखिए कैसे बनाइए आप लोग। कह रहा है 42 सेंटीमीटर, तो थीटा का मान दिया गया है 100 कितना? थीटा का मान है 30, 30 बटे 360 गुने 22/7 गुने आपका कितना है? 42 गुने 42, काट दीजिए 30 से 1 0 से 1 0, 3 से 12, 7 6 42, 6 दूनी 12, 2 से 11, यानी 42 गुना 11 कीजिए 2, आपका हो जाएगा 4 2 4 2 4 2 6 4, 400 कितना हो जाएगा? 62 सी। एकदम इजी है ना? हो गया 30 डिग्री का कोण। अगला ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है जो देखिए सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका सवाल कह रहा है, ध्यान दीजिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से त्रिज्य खंड काट दिया गया, तो त्रिज्य खंड का कोण 120 है। तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई बराबर होता है सूत्र, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, या ये भी आता है थीटा बटे 180 गुना पाई आर, जिससे बना दीजिए, ये आपका 2 से कट जाएगा। तो थीटा का मान कर रहा है कितना? 13 नंबर में कोण कर रहा है 120, 120 बटे 180 गुने पाई का मान आपका 22/7, और आर दिया गया है कितना? आर आपका दिया गया है 21, 1 0 से 1 0, आपका 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 3 7 21, 7 से 7, 22 दूनी 44, यानी आपका 44 सेंटीमीटर हो जाएगा चाप की लंबाई। ठीक है, यानी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्य खंड का काट लिया जाता है। हम बार बार बोल रहे हैं बच्चों, जिन बच्चों के पास नहीं है ऐसा असाइनमेंट, वो ले करके आप उसको बनाइएगा। आपका टोटल इसमें जितने भी दिया गया है सबका हम करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर। तो दीर्घ का, तो हम लोग दीर्घ का जानते हैं, दीर्घ का होता है वृत्तखंड, वृत्तखंड का आप लोग लघु का हो गया, और दीर्घ का होता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु का,
लघु का क्षेत्रफल पढ़े होंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और लघु का दिया गया है, लघु का कह रहा है 14 है, 22/7, और आर का मान दिया गया है 7, यानी 7 गुने 7 और -14, 7 से 7 कट गया, 154 - 14, 0 5 में से गया 4, 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140, है ना। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4, 5 में से गया 140 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर लास्ट आई है 15 में, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे आपका चित्र दिया गया है जिसका त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18वां भाग है। तो x का मान क्या होगा? तो x का मान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला जो कह रहा है, जो देखिएगा, देखिए सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है चित्र में वृत्त के केंद्र त्रिज्यखंड OP क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18वां भाग। तब वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर का 5/18वां भाग है। किसका? त्रिज्यखंड OAPB। तब त्रिज्यखंड का θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर, है ना। अब x का मान तो बोलो बाबू, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, 5/18, और थीटा के जगह दिया गया x, x/360, 18 दूनी 36, 20, और 20 बचे आपका कितना? 20 गुने 5 बराबर x, यानी x बराबर के डिग्री 100 डिग्री, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा B। तो चलिए, आपको हमने टोटल बच्चों हमने कितना करवाया? टोटल आपका हमने 15 क्वेश्चन करवा दिए। अगर किन्हीं बच्चों को कोई डाउट हो तो वो हमें अपने चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ हमें यहाँ प्रॉब्लम हुई सर, और असाइनमेंट में देखकर आप बनाइए। नहीं समझ में आता है आप हमें कमेंट में भी जवाब दीजिए, भेजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।